आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी मुनसिफ टीवी का ग्राउंड रिपोर्ट में शाह हिलाल आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, बात हम करेंगे आज मिनी हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स के हवाले से। जी हाँ नाजरीन, बिल्कुल इस वक्त मौजूद है जनूबी कश्मीर के एक दूर दराज पहाड़ी इलाका डक्सुम कोकरनाग में हम मौजूद है। और आपको बता दूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से काफी सारे मिनी हाइडल पावर प्रोजेक्ट स्लॉट किए गए हैं और द्यूसू कोकरनाग में भी मिनी हाइडल पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी मिली थी। पिछले साल मई के महीने में बाज़ाब तौर पर कश्मीर वैली एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को इस पावर प्रोजेक्ट के हवाले से अलॉटमेंट मिली जो 3 मेगावाट पर मुश्तमिल है। और इस पावर प्रोजेक्ट पर, मिनी हाइडल पावर प्रोजेक्ट पर करीबन 38 करोड़ रुपया लागत आने का तखमीना है। बिल्कुल कंस्ट्रक्शन का काम जो है कश्मीर वैली एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने लगभग 1 साल के अंदर अंदर ही पाए तकमील तक पहुंचाया। और जो इसकी मशीनरी इरेक्शन है वो बिल्कुल जोरों शोर से यहां पर जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर वैली एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जो मिनी हाइडल पावर प्रोजेक्ट पर काम पिछले कई सालों से करते आए हैं और जम्मू कश्मीर में लगभग 8 पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए और कश्मीर वैली में पहला पावर प्रोजेक्ट जो है कश्मीर वैली एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को मिला। और बिल्कुल 1 साल के अंदर अंदर इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम, जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम इस पर करना था वो मुकम्मल किया। और अब इसमें मशीनरी इरेक्शन का काम जो है वो बाकी है, लेकिन वो भी यहाँ पर शदुमत से जारी है। और इस कंपनी में लगभग 60 से ज्यादा अफराद को रोजगार मिला है और वो रोजगार यहाँ के ही मकामी नौजवानों को फराहम किया गया। मजीद यहाँ के उन बेरोजगार नौजवानों से बात करेंगे जिनको यहाँ पर रोजगार मिला और साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है कश्मीर वैली एनर्जी के कंसल्टेंट जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कितना हेक्टिक होता है एक मिनी हाइडल पावर प्रोजेक्ट पर काम करना। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कश्मीर वैली एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के एक और मुलाजिम। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो मिनी हाइडल पावर प्रोजेक्ट द्यूसू कोकरनाग में बढ़ रहा है इससे कितना फायदा मिलेगा यहाँ के आसपास के लोगों को, खासकर सरमा के औकात में। और उस चीज को दूर करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मिनी हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी और उनमें से डक्सुम कोकरनाग में जो मिनी हाइडल पावर प्रोजेक्ट 3 मेगावाट बनने जा रहा है, इनसे इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मेरा नाम मंजूर अहमद है सर। हम 2 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह के फजल करम से यहाँ का जो लेबर है ये यहाँ लोकल है सर। और जो भी मशीनरी है, मशीनरी हमारा अपना है। ऑपरेटर वापरेटर जो भी कोई भी मुलाजिम है ये इधर लोकल ही है। इंशाल्लाह इनको बहुत फायदा मिला इनसे। ये जो प्रोजेक्ट है ये हम 2 साल से चला रहे हैं। तो इंशाल्लाह रहमान जुलाई में ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। कम से कम 95% काम मुकम्मल हुआ है इसका सर। अब तो सर कुछ शटर में ये लगाना है टर्बाइन वायरबाइन, बाकी तो हमने कंप्लीट कर दिया। लाइन वाइन कंप्लीट कर दिया, डैम बना दिया, हेडवर्क बना दिया और पावर हाउस भी कंप्लीट हो गया सर। ये इधर लोग जो लोकल है इन्होंने बहुत हमारे साथ ताउन किया। ये हमारे पास आया काम करने के लिए, इन्होंने बहुत हमारा मदद किया सर। जनाब पनु नाम वन तो फैज अहमद डक्का दीसू डक्सुम आज बनो यह पावर प्रोजेक्ट ये गई 2 वरी वनकस लेबरस तम कर यमुक फायदे बोड़ बार। पावर कलत जनाब सह गल ये लुकन नफर 100 कम कर 2 वरी। अहन नौजवान कर पावर प्रोजेक्ट मज तुम नाव शोकत पटवार सर। कत रोजान लारनी सर। जनाब यह असल कम गई गई 2 वरी कम कर सर। ये बनो दोनों नौजवान रोजगार जनाब। गई 2 वरी कम कर पावर प्रोजेक्ट असल कम नत कम कह तो यह कम अमिस बन रोजगार। गई 2 वरी कम कर ये प्रोजेक्ट अगर बे 2 और जनाब गरीबी बेरोजगारी ग दूर। पावर तलाक वारिया बोड़ पावर किलत ते अकिस गंटस त्रा पावर 3 गंटन कुन 3 घंटे बाद बे त्रा वो चल ये वर्कर यह सख्ती
चले, बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इन लोगों का यही कहना है कि इस मिनी हाइडल पावर प्रोजेक्ट से इनको दो फायदे हासिल हुए हैं। एक तो कम से कम 100 से 150 अफराद को यहाँ पर रोजगार मिला है, पिछले 2 साल से वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। और दूसरा फायदा, जो इलाके में बिजली की किल्लत आए रोज देखने को मिल रही है, वो किल्लत भी दूर हो जाएगी। और इस पावर प्रोजेक्ट पर लगभग 90 से 95% काम जो है मुकम्मल किया गया है। अब कुछ छोटी मोटी काम जो बचा हुआ है वो आने वाले 1-2 महीनों के अंदर अंदर मुकम्मल किया जाएगा और पावर प्रोजेक्ट को अवाम के नाम वक्फ किया जाएगा।